हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी स्टडी किया है भूमिगत प्लांट स्टेम का मॉडिफिकेशन और सब एरियल उपवायवीय भूमि उपवायवीय जो तने के रूपांतरण है उनमें पढ़ा। भूमिगत में हमने पढ़ा कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, ठीक है। और सब एरियल में हम लोगों ने स्टडी किया ऊपर भुजतारी, भुजतारी, भुजता, अधोभुजतारी और भुजतारिका। क्लियर? तो ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम एरियल पार्ट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेंडल्स की स्टडी करेंगे, फिर थॉर्न्स की स्टडी की जाएगी। उसके बाद में पर्णाभ स्तंभ की स्टडी की जाएगी, है ना। पर्णाभ वृंत की स्टडी एक होती है, ये मतलब फिलोक्लेड एंड क्लेडोड, इनको हम स्टडी करेंगे, है ना। इसमें हम हुक की भी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये सब स्टडी आगे आपको करनी है। तो कह सकते हैं विभिन्न पौधों में तने का वायुवीय भाग विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए रूपांतरित होते हैं, ठीक है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, ये बात याद रखना, है ना। क्योंकि प्लांट में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसकी खास वजह है। यूजलेस अनलेस वो मॉडिफाइड नहीं होते, ठीक है। तो टेंड्रिल्स, सबसे पहली बात करेंगे टेंड्रिल्स की। टेंड्रिल्स इन्हें हिंदी में कहते हैं प्रतान, ठीक है। कुछ पौधों की कक्षस्थ कलिका मतलब एक्सिलरी बड पैसिफ्लोरा, क्या पैसिफ्लोरा है ना। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड जैसे आपका कुकुम्बर, ल्यूफो कहते हैं किसे, तोरू, है ना। अच्छा जी। आपके फ्लावर बड किस में मॉडिफाई हुई है? एंटीडॉन किस में कन्वर्ट हुई है? फ्लावर बड एंटीगोनॉन है ना।
प्रतान में रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित होते हैं जो पौधों के तने को तने के आरोहण क्लाइंबर आरोहण में सहायक होते हैं। ठीक है। अब एक बड़ी खास बात है कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, आपने कभी लौकी तोरई की वो देखना बेल है ना, उसमें कुछ ऐसे धागे नुमा संरचना आपको नजर आई, वो ऐसे कॉइल हो जाते हैं है ना, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, फिर उसकी जो ब्रांच है मेन स्टेम है वो आगे तरफ क्लाइंब करता है ना। तो ये इसमें जो मूवमेंट होता है प्लांट मूवमेंट, वो प्लांट मूवमेंट कहलाता है स्पर्शानुवर्ती गति, यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ये कोई आपसे पूछ सकता है, क्योंकि टेंड्रिल की बात हो रही है तो उसके मूवमेंट की बात हो सकती है मे बी। तो ऐसी संभावित इंपॉर्टेंट बातें भी आती। कह सकते हैं प्रतान के द्वारा स्पर्शानुवर्ती थिग्मोट्रोपिज्म संपन्न होती है। ठीक है, ऐसे थिग्मोट्रोपिज्म। अब अपन जरा देखते हैं, जैसे पैसिफ्लोरा है तो उसमें क्या हुआ, ये प्लांट, इस प्लांट में ये है लीफ, क्लियर, ये लीव्स हो जाएंगे ऐसे, दिस इज लीफ। ऐसे यहाँ पर प्रतान होता है, एक्सिलरी बड टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड टेंड्रिल है ना, प्रतान। ऐसे ये कौन है, पैसिफ्लोरा। अब ये क्या है, एक्सिलरी टेंड्रिल्स, एक्सिलरी बड मॉडिफाई हुए। लेकिन यही अगर हम देखें थोड़ा सा इसमें, किसमें, कुकुम्बर में या लीफो के अंदर, तो वहां मामला कुछ और नजर आएगा आपको, कुछ इस तरीके से। जैसे ये है एक उसकी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी माने जाते हैं, यहाँ से डेवलप होता है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, किसमें, लीफो। लीफो मतलब तोरई, तोरई भी बोलते हैं कुछ लोग है ना, तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी। ऐसे ही उसमें भी पाए जाते हैं। अच्छा, प्रतान की उपस्थिति कहाँ होती है, एग्जाम्पल तो हो जाए, तो एग्जाम्पल के नाम पर हम लिख सकते हैं
एग्जाम्पल आर, एग्जाम्पल हो गए, हाँ ये होता है। इसमें वो भी है अंगूर, अंगूर में भी प्रतान होते हैं। अंगूर में भी प्रतान उपस्थित होते हैं। क्लियर? प्रतान उपस्थित होते हैं। तो ये बात हो गई टेंड्रिल्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे हुक या थॉर्न्स। क्या? नेक्स्ट हेडिंग इज थॉर्न्स। कांटे। सेकंड इज थॉर्न, कांटे। ठीक है, कांटे। क्लियर? इसमें क्या होता है? थॉर्न, है ना? कुछ पौधों जैसे, पौधों जैसे अनार, ठीक है, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, नींबू आदि में एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड कठोर रक्षात्मक कांटों में बदल जाते हैं। कांटों में परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, यह परभक्षियों, शाकाहारी परभक्षियों, शाकाहारी जंतुओं से पौधों की रक्षा करता है। रक्षा करते हैं। क्लियर? करते हैं। ओके। प्रारंभ में यह हरे संवहन ऊतक युक्त होते हैं, जबकि परिपक्व अवस्था में कठोर नुकीले होते
ठीक है। ऐसे तो कांटे कैसे होते हैं? ऑब्वियसली ये स्टेम है। यहाँ मान के चलो किसको, कोई भी एक नींबू का ही प्लांट ले लो, चलो, है ना, ये नींबू है, नींबू की लीव्स है। अब नींबू की लीफ में से यहाँ कांटे होते हैं, ये थॉर्न्स कहलाए, थॉर्न, कांटे, ठीक है। इस तरीके से ये कौन प्लांट हो गया? सिट्रस, सिट्रस प्लांट, क्लियर? ऐसे तो ये थॉर्न का कंसेप्ट है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है ना। स्टेम पिकल अपने मॉड्यूल में दिया है ना, तो इसे सिंपली एक लाइन में लिख लेते हैं, स्टेम पिकल। एनसीईआरटी ने जो दिया है वो यही है, कांटे और ये। अब चलते हैं हम लोग सीधे फिल्लोक्लेड में। पराग स्तंभ, पराग स्तंभ, फिल्लोक्लेड की बात की जाए, है ना, फिल्लोक्लेड क्या, नेक्स्ट थॉर्न हो गए। अब हम तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, फिल्लोक्लेड, क्लेड, फिल्लोक्लेड, ठीक है। और फिल्लोक्लेड में क्या होता है? फिल्लोक्लेड इसको कहते हैं पराग स्तंभ, पराग स्तंभ, ठीक है। डायग्राम आपने देखे होंगे कैसे हैं, ये नागफनी में पाए जाते हैं, उल्टा हो रहा है, क्लियर? इस तरीके से इनमें स्पाइन्स होता है, ऐसे, दे आर कॉल्ड स्पाइन, कंटक। और ये है क्या, स्टेम, लीफ लाइक। तो फिल्लोक्लेडिन, क्लेड इन ओपनसिया, ठीक है। और एक एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? ऐसे, ऐसे, यहाँ पर इनमें स्पाइन मौजूद होते हैं, ऐसे। तो ये क्या है? फिल्लोक्लेडिन, फिल्लोक्लेड इन,
यूफोरबिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया में, और वो है नागफनी में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। समझते हैं इनको क्या हुआ है। तो अगेन दे आर स्पाइन, दिस इज cylindrical, cylindrical, flat, stem, ठीक है, ये फोरबिया में। अब बात करते हैं इस पर, ये है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना। नाक, फनी और ये जो प्लांट होते हैं ना, ये सक्लेंट मासलोद्विद पौधे, ये एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपनी पत्तियों को इन्होंने मॉडिफाई स्पाइन में क्यों किया क्योंकि ये पाए जाते हैं टिपिकल ड्राई कंडीशन में। कहा जाता है कि इनकी उपस्थिति क्रांतिक प्रतिकूल वातावरण में होती है, जहां पानी की उपलब्धता होती नहीं, और पानी की अगर उपलब्धता नहीं है तो फिर ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अपनी पत्तियों को स्पाइन में बदल दिया है। स्पाइन होंगे तो इनमें स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी। अब जब पत्ती आपके पास नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ करोगे। तो फोटोसिंथेसिस को संपन्न करने के लिए इन्होंने अपने तने को ही पड़ाव स्तंभ, तने को ही पत्ती नुमा संरचना में बदल रखा है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस में कन्वर्ट कर रखा है, और अब ये तने जो रूपांतरित हुए पत्ती जैसी संरचना में, उनमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कई एडेप्टेशन की, तो ये वजह है। कहा जाता है फिल्लोक्लेड, है ना, फिल्लोक्लेड की हम स्टडी कर रहे हैं। फिल्लोक्लेड, इसमें क्या, नागफनी, नागफनी को ओपनसिया भी कहते हैं, ओपनसिया, इसे कैक्टस भी कहते हैं, कैक्टस भी है, कैक्टस प्लांट। तथा आपका यूफोरबिया, यूफोरबिया, ठीक है को मासलोद्विद, मासलोद्विद, मासलोद्विद का मतलब होता है सक्कुलेंट, फ्लैसी, मोटे, सक्कुलेंट, सक्कुलेंट, पादप माना जाता है जो क्रांतिक, जो क्रांतिक शुष्क अवस्था में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्लियर, क्रांतिक ड्राई कंडीशन में ये वृद्धि करते हैं। अतः इनकी पत्तियां, इनकी पत्तियां स्पाइन में बदलती हैं, बदलती हैं, तथा इनका तना
इनका तना पत्ती नुमा, चपटा अथवा बेलनाकार, बेलनाकार संरचना में बदलते हैं। बेलनाकार संरचना में बदलते हैं, ठीक है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर? जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होते हैं आपके फिल्लोक्लेट। क्या होते हैं? फिल्लोक्लेट। समझ में आ गई? अब बात करेंगे हम, अच्छा, इसमें अनेकों नोड युक्त तना होता है, ये बड़ी खास। इनमें अनेकों नोड युक्त तना होता है, ठीक है। अब जो क्लेडोड हैं, सिर्फ क्लेडोड, उनकी बात की जाए, क्लेडोड ये भी, क्लेडोड भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी क्लेडोड, क्लेडोड, ठीक है। इनमें क्या मामला है? इन्हें तने की शाखाओं का रूपांतरण माना जाता है, ठीक है। रूपांतरण माना जाता है। इनमें कुछ नोड उपस्थित होते हैं, कुछ नोड उपस्थित होते हैं। क्लियर? ऐसे उदाहरण क्या? रस्कस तथा एस्पेरेगस, इसे हम कहते हैं सतावर, ठीक है। रस्कस एंड एस्पेरेगस। तो रस्कस कैसा होता है? रस्कस की कहानी कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। ऐसे। अब होता क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, ये दिख तो आपको रहे हैं पत्ती नुमा संरचना, लेकिन खास बात ये है कि इसमें यहाँ ये
ये इसके फ्लावर रीजन, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ऐसे। तो फिर ये क्या चीज, ऐसे। तो ये है मेन स्टेम, क्लियर। They are called Ruscus cladodes. Ruscus cladodes, ऐसे। अब दूसरा क्या है, तो ये कौन है, ये है फ्लावर और ये है क्लेडोड। अब यहां समझने की बात ये, कभी भी पत्ती पर पुष्प नहीं बनते। आपको देख रहे हैं यहाँ पत्ती के ऊपर ही पुष्पनुमा संरचना है, इसका मतलब है ये शाखा है, ये ब्रांच है, तो तने पर ही पुष्प बनते हैं, है ना। कभी भी, क्योंकि तना पुष्प क्या है, प्ररोह का रूपांतरण है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो स्टेम लीफ पर कैसे लग सकता है, स्टेम पर तो लीफ लगते हैं लेकिन लीफ पर स्टेम कभी नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि ये जो पत्ती नुमा आपको दिख रहा है वो क्लेडोड है, वो तना है, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट बात की जाए, वो है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में जो कहानी है वो कुछ ऐसे है, ऐसे। ये इनके कुछ नोड ऐसे नजर आते हैं, है ना। तो ये कहलाता है क्लेडोड ऑफ रस्कस। क्लियर। तो एक था आपके लिए फिल्लोक्लेड और एक था क्लेडोड। इज दैट क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बुलबिल एक बात की जा सकती है, बुलबिल। बुलबिल यह तने पर उपस्थित कलिकाओं का रूपांतरण माना जाता है। यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेते हैं, इज दैट क्लियर। उदाहरण क्या होगा, अगेव, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं एक तने का रूपांतरण हमने सब देखे, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड, क्लियर। तो ये चीज़, इसके बाद में जो स्टडी होगी वो लीव्स की स्टडी होगी, है। आप इन्हें बना लें, अच्छे से समझ लें,
ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लेडोड एंड फिल्लोक्लेड। एक और आता है फिल्लॉड। फिल्लॉड एक्चुअली हमने यहाँ नहीं बताया, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में होता है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है एक्चुअली, ये पिटियोल का मॉडिफिकेशन। पिटियोल इज ए पार्ट ऑफ लीफ, हैंस फिल्लॉड आर इंक्लूड एज ए मॉडिफिकेशन ऑफ क्लेड, मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, दे कॉल फिल्लॉट। तो ये तीनों शब्द एक साथ आते हैं, फिल्लोक्लेड, क्लेडोड और आपका फिल्लॉट। चलो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, क्लियर। जैसे ए है, ये है आपका फिल्लोक्लेड, क्लियर। बी है क्लेडोड और सी है फिल्लॉड, ठीक है। अब ये क्या है, क्या पत्ती का रूपांतरण, दूसरा तने का रूपांतरण, चौथा वो तीसरा शाखाओं का रूपांतरण, ठीक है। चौथा ऑस्ट्रेलियन लियन अकेशिया, ठीक है। पांचवा एस्पेरेगस या शतावर, ठीक है। छठवां आपके लिए है नागफनी, क्लियर जी। आजकल ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आसान होते हैं। अगर आपको एक दो चीज़ें भी पता है तो बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर में देखें, ए में आप क्या रखोगे, फिल्लोक्लेड। सबसे पहले तो ये तने का रूपांतरण है और इसकी उपस्थिति कहाँ थी, नागफनी में। तो सेकेंड एंड सिक्स्थ इसका ऑप्शन होगा। बी में क्या रखोगे, क्लेडोड, कहाँ है, शतावर में है और ये शाखाओं के रूपांतरण है, तो आपका फिफ्थ एंड थर्ड एंड फिफ्थ, क्लियर। अब सी में क्या रखोगे, फिल्लॉड। फिल्लॉड किसका, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पाया जाता है और पत्ती का रूपांतरण। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये आंसर। तो आप ऐसे इनको सुमेलित कर सकते हैं, क्लियर ये चीज। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ, हम लीव्स की स्टडी करने चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए जो स्टडी है वो एक्चुअली
लीव्स की स्टडी मानी जाएगी। पत्ती में अपन लोग क्या देख सकते हैं, है ना, पत्ती क्या है? पत्ती एक चपटी डॉर्सिवेंट्रल आइसोबाइलेटरल एक सॉफ्ट थिन स्ट्रक्चर है जो कि पौधों में एक महत्वपूर्ण वेजिटेटिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, कायिक अंग के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए ही ये इस तरीके से मॉडिफाई हुई हैं, है ना, जिससे कि इन पर सफिशिएंट लाइट मिल सके फोटोसिंथेसिस के लिए और इनमें गैसियस एक्सचेंज भी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है थ्रू द स्टोमेटा होती है और स्टोमेटा लीव्स की एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लीव्स में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ बेस, दूसरा होता है जिसे हम पर्ण आधार कहते हैं, पर्णवृंत और पत्र फलक। ठीक है, मीन्स लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना और ब्लेड, ये इंग्लिश में शब्द है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं पत्ती के लिए क्या बात की जा सकती है। या चलो हम इसकी डायग्रामेटिक स्टडी पहले कर लेते हैं, है ना। पत्ती का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ये स्टेम हो गया, है ना, ये शाखाएं भी हो सकती हैं। तो पत्ती का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल मैनर में होता है। कैसा होता है? एक्रोपिटल, ये एक टर्म दिया है। एक्रोपिटल का मतलब होगा कि लार्ज जो लीव्स है वो सबसे बेस में होगी और स्मॉल लीव सबसे लास्ट में। तो दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज लीव। ठीक है, मीन्स इसमें 2 चीजें हम समझ सकते हैं। ये है एपिकल बड, एपिकल बड, क्लियर, या हम इसे टर्मिनल बड भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे। अब इसमें एक और होता है कि लीफ के एक्सिस में एक खास चीज प्रेजेंस होती है और वो है एक्चुअली एक्सिलरी बड। क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। हम इसे कक्षस्थ कलिका कहते हैं, कक्षस्थ कलिका, क्लियर, ऐसे। और ये है लीव्स ओबियसली। अब इसमें क्या होता है? एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अग्राभिसारी, अग्राभिसारी अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब आगे एक लीफ कैसी होती है? तो एक लीफ में मामला ये होता है, देखो जरा, ये स्टेम हो गया, है ना, ये यहाँ पर इसमें इसका लीफ बेस हो गया, ये स्वेलअप फॉर्म में होता है। ठीक, और ये इस लीफ का मार्जिन हो गया, दिस इज मिडरिब, है ना, ये एक मिडरिब हो जाएगी। ये इनकी बैंडलेट्स हो जाएंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे।
तो दिस इज कॉल्ड बैंडलेट्स। और ये क्या है? दिस इज एक्सिलरी बड, इसे कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हैं ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ऐसे स्टिप्यूल कहलाते हैं। तो अब हम इसकी लेबलिंग करें, है ना। तो ये तो हो गया स्टेम। क्या? स्टेम। ये है लीफ बेस। पर्णाधार। पर्णाधार, इसी को कहते हैं हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम, क्लियर। और ये कौन है? ये है इसकी एक्सिलरी बड। बट ये है दिस इज एक्सिलरी बड। बड and this is what? Stipule, अनुपर्ण, clear. This is leaf base, sorry, petiole, petiole, है ना। इसी को हम कहेंगे पर्णवृंत, इसी को हम कहेंगे मीजोपोडियम। मीजोपोडियम, ओके। ये है वेन। क्या है? वेन, मिड वेन कह सकते हो, मिड वेन, मध्यसिरा, या फिर हम इसे कह सकते हैं मिड रिब। ये कौन है? वैनलेट्स, ठीक है, शिराकाएं, क्लियर। और ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये है, दिस इज कॉल्ड एपिपोडियम। एपिपोडियम। और ये है पत्रफलक या लीफ ब्लेड। पत्रफलक, पत्रफलक, ठीक है। पूरा का पूरा कहलाएगा एपिपोडियम, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना भी कहलाता है। और इसमें होते हैं मिड वेन, मध्यसिरा, मिड रिब कहते हैं उसे, और वेनलेट्स कहते हैं। इनमें उपस्थित होते हैं वैस्कुलर बंडल। लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल, अनुपस्थित, यहाँ पर ये अनुपस्थित होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सरल लीफ है और उस साइड आप देख रहे हो स्टेम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लीफ क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लीफ, बोलो। दिस इज कॉल्ड सिंपल लीफ। अब हम इसके बारे में समझना चाहेंगे कि पत्ती एक्चुअली क्या होती है। यह पौधों के तने अथवा शाखाओं
पर उपस्थित पृष्ठाधारी या चपटी पतली लचीली महत्वपूर्ण कायिक संरचना है। कायिक संरचना है जो प्रकाश संश्लेषण संपन्न करता है। जो प्रकाश संश्लेषण संपन्न करता है, ठीक है। इनका निर्माण एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होता है तथा यह एक्रोपोटल मेरिस्टेम द्वारा होता है तथा यह तने पर अग्राभिसारी एक्रोपिटल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर। ऐसे पत्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। पत्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। क्लियर। एक है लीफ बेस, ठीक है। दूसरा है पिटियोल। तीसरा है लीफ लैमिना। और लीफ ब्लेड। क्लियर। लीफ लैमिना एंड लीफ ब्लेड। इज दैट क्लियर? तो ये पत्तियों के 3 भाग आपको ये अच्छे से बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऐसे अब इसके बाद में सबसे पहली हेडिंग चलते हैं, पर्णाधार, लीफ बेस, है ना। हाइपोपोडियम, ठीक है। यह पत्ती को तने से जोड़ता है।
ठीक है, पत्ती को तने से, यह पत्ती को तने से जोड़ता है ना। लेग्यूमिनस पौधों की पत्ती में पर्णाधार फूला होता है, जिससे लीफ बेस पल्बिनस पल्बिनस कहा जाता है। पर्णवृंतल्प है ना, पल्बिनस कहते हैं। ठीक है, जैसे लेगुमिनस कोई भी प्लांट ले लो, बबूल ले लो, अमलतास है ना, गुलमोहर, चना, मटर आदि। क्लियर? अच्छा, मोनोकॉट लीफ में यह भाग तने से एक आवरण के रूप में आंशिक अथवा पूर्णतः शीत के रूप में जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। क्लियर? ऐसे जैसे गन्ना, गेहूं, मक्का आदि। ठीक है जी। ये अब इसी में हमें दो तीन चीजें और मिलती हैं। एक तो एक्सिलरी बर्ड कक्षस्थलिका, सिंपल अथवा कंपाउंड दोनों लीफ में, दोनों पत्ती में एक्सिलरी बड आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, आवश्यक रूप से होता है, कन्फर्मली होता ही होता है। अच्छा जी, अब पर्णाधार की बात की जाए
अब इसमें एक चीज और, वो है ये स्टिप्यूल। स्टिप्यूल इसे हम कहते हैं अनुपर्ण। पर्णाधार भाग में अनुपर्ण युग्म पेयर के रूप में रोमनुमा पत्तीनुमा होते हैं, जो जिन्हें रक्षात्मक संरचना माना जाता है। संरचना माना जाता है। जैसे गुड़हल आदि। अच्छा, मटर भी ले लो आदि। ठीक है जी। तो ये हो गई अनुपर्ण की बात, ये हो गई लीफ बेस। अब हम बात करेंगे पिटियोल। नेक्स्ट हेडिंग इज पिटियोल। दूसरा भाग पर्णवृंत मीजोपोडियम। यह लंबी लचीली संरचना है जो पत्ती को हवा में, वायु में तैरने में सहायक होते हैं, गति कराने में सहायक ठीक है, जिससे गैसीय विनिमय तथा पत्ती की सतह पर तापमान कम होता है, अर्थात टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है ना पिटियोल में। अच्छा, मोनोकॉट लीफ में यह स्पष्ट नहीं होते। मोनोकॉट लीफ में यह स्पष्ट नहीं होते।
अतः इनमें पत्ती के दो भाग माने जाते हैं। पत्ती के दो ही भाग माने जाते हैं, है ना। अब इसका लास्ट सेगमेंट है नेक्स्ट, वो है लीफ लेमिना। क्या है? थर्ड पार्ट है लीफ लेमिना, लीफ ब्लेड, पत्र फलक, पत्र फलक, है ना, एपिपोडियम, इतने नामों से जानते हैं, है ना। यह डाइकॉट डॉर्सिवेंट्रल, मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल होते हैं। डाइकॉट के पत्र फलक में मध्य सिरा चौड़ी वैस्कुलर बंडल युक्त होती है। संवहन पोल वैस्कुलर बंडल युक्त होती है, है ना। इसे मध्य सिरा भी कहते हैं, इसे मिडरिब कहते हैं, इसे मिडरिब क्या कहता जाता है? मिडरिब कहते हैं। इनकी वैनलेट में वैस्कुलर बंडल अनुपस्थित होते हैं, है ना। तो ये मुख्य काम है इनका, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, इनके तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद में फिर लोटैक्सी होगी, उसके बाद में इसके टाइप्स होंगे लीव्स के। ठीक है, सरल पत्ती है, संयुक्त पत्ती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।